पास्ट देखो जी क्या होता है ना, जब आप P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हो, बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हो, उसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हो और उसके बाद कुछ कमियां पता चलती हैं कि ये चीज़ें छूट गई हमसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट चार्ज करना भूल गए, ठीक है ना, सैलरी देना भूल गए, या फिर 2:3 में देना था इक्वल दे दिया, या इक्वल देना था 2:3 में दे दिया, रेशो में गड़बड़ी हो गई, जो भी कमी हो गई थी, ठीक है, उस कमी को हम सिंगल एंट्री से ठीक करते हैं। एक सिंगल एंट्री पास करते हैं, जितनी ट्रांजेक्शन हुई पूरी ट्रांजेक्शन की एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं उसको हम, उस एडजस्टमेंट एंट्री से पास करते हैं और उसमें ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कभी भी अगर एग्जाम में पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो सेपरेटली आएगा, कभी किसी क्वेश्चन में लिंक होकर के नहीं आ सकता। समझ में आएगा? जैसे मैंने बोला कि गारंटी जो है वो हमेशा फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ मिक्सअप होकर के आएगा, ठीक है, पर पास्ट एडजस्टमेंट जो होता है वो सेपरेटली आता है क्वेश्चन। तो इस पूरे चैप्टर में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, फुल फ्लैश क्वेश्चन बनेगा या पास्ट एडजस्टमेंट बनेगा, और छोटे छोटे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी निकालने के लिए बोल सकता है, ठीक है जी। तो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर कोई एक हैवी सा क्वेश्चन उठाते हैं और वहीं से सीधा फॉर्मेट और वो सब कुछ बता देंगे एक ही क्वेश्चन में, है ना। इलस्ट्रेशन 44 है, ठीक है। ABC वर पार्टनर इन अ फर्म 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल दोनों की जो है 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख थी तीनों की, ठीक है। एज पर द पार्टनरशिप डील ए को जो सैलरी मिल रही थी 5,000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और पार्टनर्स एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% था। द नेट प्रॉफिट जो दे रखा है वो 3 लाख रुपए का था, वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट दिया ही नहीं होगा आपको, और कई बार ऐसा होगा कि पार्टनर्स में जो क्वेश्चन होगा उसमें नेट प्रॉफिट दे रखा होगा, वो बढ़ चुका होगा, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो कभी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है ना क्वेश्चन में, तो उनसे पहले वापस ले लेना। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो पहले वापस ले लेंगे। अभी लेने का तरीका मैं बता दूंगा, पर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है, वो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है, पर अगर दे दिया है तो पहले वापस ले लो उसे, नेट प्रॉफिट को वापस ले लो, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि अमॉन्ग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव आइटम, अबव आइटम जो ऊपर की जो भी आइटम है वो दी ही नहीं हमने, मतलब ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और ना ही सैलरी दिया, ठीक है। और जो है सो द वर्किंग क्लियरली पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है। अब जरा देखो जी पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपने करना क्या होता है कि एक फॉर्मेट तैयार करेंगे हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। ये हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर, और जितने पार्टनर उतने कॉलम। कितने पार्टनर है? 3, तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ठीक है जी, है ना। दिमाग तुम्हारा यहाँ रहता नहीं है। एक ABC है पार्टनर, ABC और एक फर्म का, ठीक है। किसी ने नहीं पूछा कि चौथा कॉलम क्यों बना रहे हो, ठीक है। ये क्या है? फर्म का। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जितने पार्टनर रहेंगे उतने कॉलम बनेंगे और एक फर्म का कॉलम बनेगा, मतलब एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के चलोगे, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने क्या करना है कि डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट। समझ में आया? ठीक है, लिख भी देते हैं DR CR, DR CR, है ना। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम एंट्री पास करेंगे। ये सेपरेटिंग लाइन में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है देखने में, ठीक है। पहले तो ये देखो कि नेट प्रॉफिट दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं। समझ में आई बात? क्वेश्चन में अवेलेबल है या नहीं है? क्वेश्चन में अवेलेबल तो है, 3 लाख का नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब ये देखो कि दे चुके हैं या नहीं दे चुके हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 2-3 लाख वाज डिवाइडेड, ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है, अमॉन्ग द पार्टनर। तो भाई अगर दिया होगा तो किस रेशो में? उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें दिया होगा। ढूंढो कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो क्या मानोगे? इक्वल। समझ में आई बात? अब मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये बताया था कि पार्टनर से कुछ भी लेना होता है तो पार्टनर को डेबिट करते हैं, और पार्टनर को कुछ भी देना होता है तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। समझ में आई बात? एक एक बात याद रखना जो बोल रहा हूँ, ठीक है, यही स्टेप्स हैं,
तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर नेट प्रॉफिट अगर आपने दे दिया है तो ले लो, और नहीं दिया है तो छोड़ो, उसे इग्नोर कर दो। समझ में आई बात? ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे पॉइंट बनाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है, ऑलरेडी क्रेडिटेड, ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। पहले क्रेडिट कर दिया था, अब दोबारा से उनको डेबिट करके पैसे वापस ले रहा हूं। तो पार्टनर को डेबिट करेंगे तो उनसे पैसा ले लेंगे। कितना कितना करूंगा, 3 लाख रुपए बांटना, 1-1 लाख रुपए। तो 1 लाख से इसको डेबिट कर देते हैं, 1 लाख से इसको। अगर कोई रेशो दी होती तो मैं उस रेशो में बांट करके तब लेता। समझ में आई बात? यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल ले लिया। समझ में आई बात? अब सुनो, जितना भी अमाउंट इनको डेबिट या क्रेडिट करोगे ना, उसका टोटल सम जो है वो फर्म के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा अपोजिट में। अगर इनको डेबिट तो फर्म होगा क्रेडिट। तो ये 3 लाख से डेबिट हुए तीनों मिला करके, तो फर्म 3 लाख से क्रेडिट हो गया। मतलब कहने का ये है कि फर्म के पास 3 लाख रुपए आ गए, क्योंकि फर्म ने पार्टनर से दोबारा 3 लाख रुपए वापस ले लिए। समझ में आई बात? अब इन 3 लाख रुपए में से फर्म क्या करेगी, जो जो चीज़ें करनी थी वो करेगी। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था दे देगी, सैलरी देना था दे देगी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था तो ले भी लेगी इसमें, और उसके बाद जो उसका काट पीट करके जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस हमें बांट देगी। समझ में आई बात? तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला था कितना, 10% का बोला हुआ है, ठीक है। तो 10% का बोला हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, ठीक है। तो उस दिन की थी कि 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। तो ये जगह 40,000 इसको मिलेगा, 30,000 इसको मिलेगा और 20,000 इनको मिलेगा। 40 30 70 20 90, 90,000 से अगर ये क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट होगी 90,000 रुपए से। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अपोजिट इफेक्ट देना होता है। अगर पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म डेबिट, पार्टनर डेबिट तो फर्म क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद है कि पार्टनर्स एंड ए वॉज एंटाइटल्ड सैलरी 5,000 पर मंथ, 5,000 के हिसाब से साल का 60,000 रुपये हो गया। तो ए को सैलरी मिल जाएगी 60,000 रुपये। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सैलरी, और सिर्फ ए के कॉलम में मैं 60,000 रुपये क्रेडिट कर दूंगा। समझ में आई बात? टोटलिंग हिसाब से 60,000 का क्रेडिट, तो यहाँ पे 60,000 का डेबिट। अब कह रहा है सैलरी के बाद और कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। कोई एंट्री तो नहीं छूट रही है? कहाँ छूट रही है? 3 ही एंट्री थी ना, 3 एंट्री हो गई है बस, ठीक है। अब जरा देखो जी, उसके बाद सारी एडजस्टमेंट करने के बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता बाई चांस, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डाल देता मैं, और इनको क्या करता, डेबिट करता ना, क्योंकि पार्टनर से लेना है मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना। तो अब ये सब करने के बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले हमें फर्म को बैलेंस करना है। किसको? फर्म को। तो फर्म को हम बैलेंस करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे नॉर्मल बैलेंस हम करते हैं। 3 लाख इधर, ऑब्वियसली बात है 3 लाख आएगा, ज़्यादा 3 लाख है ना। इस साइड कम पड़ेगा, 90 60 1 50, 1.5 लाख बच रहा है ना, 1.5 लाख बच रहा है। लो जी, 1.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये फर्म हो गई बैलेंस। अगर फर्म का बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है तो पार्टनर को क्रेडिट में मिलेगा, फर्म का बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर को डेबिट में मिलेगा। क्लियर हुआ? अपोजिट चैनल भाई साहब, अगर फर्म डेबिट में बैलेंस आ रहा है तो इनको क्रेडिट में बांटूंगा, अगर फर्म का बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो इनके डेबिट में बांटूंगा। आई बस में 1.5 लाख रुपए को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दीजिए, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल थी, 50,000 रुपये बढ़ जाएंगे। अगर फर्म डेबिट हो रही है तो पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे 50,000 रुपये से, तो इनको 50,000 रुपये। हाँ, क्या एंट्री क्या लिखी हुई है जरा देखना इसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, लास्ट में ये वाला कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, बैलेंस लिख देते हैं हम लोग। एक्सेस प्रॉफिट लिखा है तो एक्सेस प्रॉफिट लिख दो, एक्सेस प्रॉफिट। हाँ, तो एक्सेस प्रॉफिट इनको मिला 50,000 रुपये, इनको मिला 50,000 रुपये और इनको मिला 50,000 रुपये, टोटल मिला के 1.5 लाख रुपये ये हो गए, है ना। अब हमारी बारी आ गई, इसको बैलेंस कर दिया,
पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था नेट प्रॉफिट वापस लेना। दूसरा स्टेप जितने ट्रांजेक्शन मिसिंग हुई थी वो मिसिंग एंट्री ट्रांजेक्शन को पूरा करना। ट्रांजेक्शन पूरा करते समय ये याद रखना है कि अगर ये डेबिट तो फर्म क्रेडिट, ये क्रेडिट तो फर्म डेबिट। उसके बाद सारी ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद पहले फर्म को बैलेंस करना है। फर्म बैलेंस रहेगी तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो पार्टनर में बटेगा। डेबिट या क्रेडिट वो आपको अपोजिट करना है। अगर फर्म डेबिट है तो पार्टनर क्रेडिट होंगे। इसके करने के बाद अब हम सारे के सारे फर्म को बैलेंस कर देंगे। क्या? फर्म को फर्म बोल रहा हूँ, पार्टनर्स को बैलेंस कर देंगे। समझ में आई बात? ठीक है, पार्टनर्स को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये 1 लाख है और ये 60, 50, 1 10, 1 10 और 40, 1 50, 1 50 ये और ये 1 लाख है। तो एंट्री 1 50 आएगी दोनों साइड में, 1 50। ठीक है जी। नेट इफेक्ट क्या लिखोगे? नेट इफेक्ट कितने का? 50,000। किधर कम पड़ रहा है? इधर कम पड़ रहा है, तो मैंने यहां डाल दिया। समझ में आई बात? उसके बाद 1 लाख ये 80,000, 70,000 रुपये का कम पड़ रहा है ना? 70,000 कम पड़ रहा है। किधर कम पड़ रहा है? नहीं, 50, 30, 80 और 1 20 कम पड़ रहा है। इधर 20 कम पड़ रहा है ना? तो यहाँ पर मैंने 20,000 और यहाँ पे मैं 1 लाख लिख दूंगा दोनों साइड, है ना? उसके बाद इसमें देखो, इसमें भी मेरे ख्याल से 1 ही लाख आएगा, है ना? 30 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और 1 लाख दोनों साइड लिख देंगे। समझ में आई बात? जो नेट इफेक्ट जहां लिखते हो ना आप, जो एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर होता है, ये क्या होता है? बैलेंसिंग फिगर। उसके अपोजिट में एक क्रॉस लाइन खींचोगे। अगर ये डेबिट है तो यहां पे आएगा ये क्रेडिट में। ठीक है, ये क्रेडिट है तो यहां पर आएगा डेबिट में, ये क्रेडिट है तो यहां पर आएगा डेबिट में। और जरा जनरल एंट्री बना दीजिए। तो क्या बन रही है जनरल एंट्री? देखो जी, कौन डेबिट हो रहा है, कौन क्रेडिट हो रहा है। ये जो है, ए जो है वो क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। तो पहले मैं डेबिट लिखता हूं जनरल एंट्री बनाने के लिए। तो एंट्री बनेगी क्या? बीज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, है ना? कैपिटल अकाउंट। बी जो है वो 20 से, है ना? सी जो है वो, और ए जो है वो बन गई एंट्री पूरी। आपका पूरा काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 वाला, मीता एंड उषा आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:3। कैपिटल दे रखी है आपको 1,40,000 और 1,20,000 रुपए। ड्राइंग दे रखी है दोनों की 32,000 और 24,000 रुपए। ठीक है, और ये जो ड्राइंग का जो डेट है वो 1 जनवरी है। इसका मतलब क्या है कि इस पे आप एवरेज मंथ वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, सीधे सीधे इस पे जितने महीने बनते हैं उतने महीने का कैलकुलेट, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है कि इट वॉज फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम हैज बीन ओमिटेड। ये सब चीजें हम देना भूल गए। क्या क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए। ठीक है, मीता वाज एंटाइटल कमीशन, ये कौन बना दिया इनको अकाउंटेंट? यार ये सब चीजें भूल जाते हैं ये लोग। ठीक है, कमीशन 8,000 रुपये होल ईयर। ठीक है, 8,000 रुपये पूरे साल का कमीशन बनता था। इसमें भी कैलकुलेशन करने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये जो है हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? रेक्टिफाइंग एंट्री बता देनी है हमको। ठीक है, फटाफट से कर देंगे। देखो, इंटरेस्ट और नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था, है ना? नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं था। ठीक है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। हम नेट प्रॉफिट का ट्रांजेक्शन हम छोड़ देंगे, मिटाएंगे नहीं हम। ठीक है, हम छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन में काम आएगा हमारे, है ना? और जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब जो देना, पहला स्टेप हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा स्टेप हम जो चीज़ें देनी थी वो दे दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 6% है। 6% कितना बनेगा? 1,40,000 14,84 8,400 रुपये। ये बनेगा? बता दो मुझे बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 14, भाई मैं निकाल लूंगा, नहीं तो तुम लोग बोलोगे गलत करती है भैया। 1 लाख पे 6%, एकदम सही बताता हूँ मैं एक ही बार में, 8400। ठीक है जी, ठीक है। ये तो तुम शर्त लगा लिया करो, एक बार में भाई साहब सही बताता हूँ मैं बिल्कुल। 12 6 72 7,200 है ना। और क्या है ये? 1 24 1 20 एक और था ना। अच्छा, 2 ही पार्टनर थे, 2 ही पार्टनर थे। तो 8 7 15,600 हो गया। 15,600 से अगर ये क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट होगा 15,600 से। अब फर्म मिटा देते।
फर्म मिटा देते, सी पे फर्म लिख देते ना। ये बेकार सी वीडियो बना रहे हो। तुम्हें क्या परेशानी हो रही है भाई? यार ये ना सिर्फ काम खराब करने वाली लड़की है बस, फालतू में क्या हुआ? उसमें क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, बीच में गया। लाइक तो ऐसे ही नहीं आते। लाइक से मुझे मतलब ही नहीं है। लाइक से मतलब होता है मैं बोलता नहीं मेरी पिक्चर को लाइक सब्सक्राइब किया करो, बोलता नहीं है? अब मैं व्यूज से भी मतलब नहीं रखता भाई, मेरे को बस ये कि मेरा पूरा सिलेबस आना चाहिए यूट्यूब पे, बस मेरा ये टारगेट है। तो 8 7 15 600, 15 600 का ये अगर क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा 15 600, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग 6% है, ठीक है। और 32,000 और 24,000, तो 32,000 रुपये पे 6%, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने है ना। 6 से 2 बार में 20 से 20, 32 से 16, और 160 और 3 16 3 48 480 रुपये, ठीक है। इनको मैं कर देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हो जाएंगे तुम्हारे 480 से, है ना। एक और कैलकुलेशन करते हैं, कितना 24,000 है। 24,000 रुपये के दूसरे वाले बंदे की ड्राइंग है, 6% 3 महीना, ठीक है। 3 चौके 12, 4 6 24, 6 6 36, और 20 से 20 360 रुपये, ये रहे। 4 3 700 और 840, है ना। 840 से ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से, डन। और तो कुछ छूटा नहीं। अच्छा, एक मैनेजर कमीशन छूटा था, किसी का कमीशन था, मीता का कमीशन था, चलो जी। मीता का कमीशन, ठीक है। कितना मीता के अकाउंट में डाल देते हैं। कौन है ये? पहली वाली मीता है, हाँ पहली वाली मीता थी। बाद वाली ऊषा थी, ऊषा सिलाई, ठीक है ठीक है। अब जरा देखो मीता वालों को कितना देना है, 8,000 रुपये कमीशन देना है, ठीक है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे 8,000 रुपये यहाँ पे मैं डेबिट में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रेडिट में डाला, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, पहले फॉर्म का बैलेंस है ना, तो करिए जी। 15,600 15 8 23,600, 23,600 में से 840 गया, पहले तो यहाँ पे लिख दूंगा 23,600, 23,600, है ना। अब 23,600 में से माइनस 800, 22,760, यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे डालता हूँ 22,760, ये आपका क्या हो गया, बैलेंस आ गया। अब ये बैलेंस अगर क्रेडिट में आया है तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। कितना था, 32,000, 32,000 पे 6% इंटू 3 डिवाइड 12, ठीक आ रहा है। 24,000 पे 6% इंटू 3 डिवाइड 12, बस सही तो आ रहा है भाई दोनों। कैसे कैलकुलेट किया है, वो 6 महीने वाला निकाल रहा था क्या? यहाँ पे मंथ दे तो रखा है, वो तब 6 महीने तब लगाते हैं जब अगर मंथ ना दे रखो या डेट ना दे रखी है ना। 22,760 आ गया, ठीक है। रेशो उनकी ऑलरेडी दे रखी है हमको, तो उस रेशो में मैं बांट दूंगा। तो 22,760 को 2:3 में, ठीक है। तो 22,760 इंटू 2/5 ना, है ना। 9,104, एक बार दोबारा देख लेता हूँ। 22,760 इंटू 2 डिवाइड, सही है, 9,104 है, ठीक है। और एक है 22,760 इंटू 3 डिवाइड 5, 13,605, 656, 13,600। कभी भी डिवाइड करते हो, कभी भी बांटते हो ना, तो एक बार इन दोनों को जोड़ के जरूर देखा करो टोटल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रॉस चेक हो जाता है तो सही रहता है, ठीक है। 13,656 प्लस 91,04, ठीक है जी, ठीक है। बांट देते हैं। क्रेडिट में आया है तो डेबिट में जाएगा कितना, 9,104 मीता के में 9,104,
और इनका जाएगा 13656, ठीक है। ये हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब जरा देखो, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब क्या करना था हमको, अब हमको ये करना था कि इनको भी बैलेंस कर देना था, ठीक है, ये और ये तो यहाँ पे ये तो क्या था, ये नेट इफेक्ट था ना, नेट इफेक्ट, ठीक है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा बैलेंस, ठीक है। इनका बैलेंस देख लेते हैं। तो 8 8 16,400, 16,400 में से 9,584 है ना, 16,400 माइनस 9,584, 6,816 कहाँ, यहाँ 6,816, 6,816, ठीक है जी। इधर वाला देख लेते हैं जरा, इनका कितना आ रहा है, 8,000 और 8 16,400, और इधर वाला 7,200, ठीक है। 13,000 ये है, 600, 13,900 पूरा जोड़ लेते हैं, 13,656 प्लस 360 माइनस 7,200, 6,816। देखो जी, इसका भी 6,816 आ गया। स्लो मोशन हो जाता है एकदम बिल्कुल 6,816 हो गया, है ना, ठीक है जी। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर दो पार्टनर है तो इसका सम इसका बैलेंस सेम आना चाहिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट की एंट्री बनानी तो डेबिट और क्रेडिट सेम आएगा। और पिछले वाले में 3 थे तो दोनों का प्लस तीसरे के बराबर आ रहा था, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। बैलेंस कर देते तो इसका कितना आ रहा था, इसका आ रहा था 13,656 प्लस 360, 14,016, 14,016 और ये आएगा तुम्हारा 16,400 ना, 16,400, ठीक है जी। ये आपका डेबिट है तो ये आ जाएगा क्रेडिट में, और ये क्रेडिट है तो ये आ जाएगा डेबिट में। एंट्री बनेगी हमारी क्या, एंट्री बनेगी, डेबिट कौन जा रहा है, ये ना, तो ऊषा अकाउंट डेबिट, ऊषा डेबिट हो जाएगी, और टू मीता, ठीक है। अमाउंट रहेगा आपका 6816, है ना। आंसर देख ले जरा, सही है ना, ठीक है। क्वेश्चन 72 है, ABC पार्टनर्स इन अ फर्म में नेट प्रॉफिट दे रखा है आपका 30,000 रुपए, और देखो इसके अंदर नेट प्रॉफिट दे दिया है, ठीक है, विच हैज बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये भी बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है, अमंग द पार्टनर इन द एग्रीड रेशो 3:1, और इनका रेशो क्या था 3:1, 3:1 में इनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। इट इज नोटिस्ड ऑन 10 अप्रैल 2010 कि ये चीजें जो है ट्रांजेक्शन जो है भूल गए देना, क्या क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना भूल गए, जो कि इनकी कैपिटल जो थी वो 50, 40 और 30,000 रुपए थी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डायरेक्ट अमाउंट दे रखा है 350, 250, 150, 5,000 रुपए का आपका, और 7,000 रुपए सैलरी थी दोनों की, और उसके बाद है कमीशन दे रखा है कुछ 3,000 रुपए, ठीक है। अब हम इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट वाला ट्रांजेक्शन, देखा मिटाया नहीं था तो फायदा हुआ ना हमें, ठीक है। तो उसके हम 30,000 रुपए को हम लोग बांटेंगे 3:1 में, ठीक है। क्या वर्किंग नोट यहाँ बनाते हैं, देखो जरा, यहाँ आ जाएगा 30,000 रुपए को 3:1, ठीक है जी। तो ए का कितना बनेगा, 30,000 का 3/5, 1/5 और 1/5, तो 3/5 6 थी 18,000 ना, 18,000 एक का बनेगा, बी का बनेगा कितना 6,000, और सी का बनेगा 6,000। पहले वापस ले लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट अगर वापस लेंगे तो डेबिट 18,000 रुपए से, 6,000 रुपए से, और 6,000 रुपए से, ये भाई साहब क्रेडिट हो जाएंगे, है ना, कितने 30,000 रुपए से, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन 6% है, 5 50,000, 6 5 30, 3,000 रुपए, है ना, 3,000 रुपए, ठीक है। तो ये जाएगा तुम्हारा 3,000 रुपए देंगे हम इनको, ठीक है। एक को 3 देंगे, एक को कितने देंगे 6 चौक 24, 2,400 रुपए देंगे, और एक को हम देंगे
6 1800 रुपये। ठीक है जी। तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6000, 7200 है ना। 7200 फर्म हो जाएगी डेबिट। कोई दिक्कत? ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें डायरेक्ट कैलकुलेशन दे रखी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है, कितना, इसका कितना काटना है, डेबिट करूंगा ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 350 है, एक का 250 है और 150 है। 3 तो 5 और 1 6, 7, 7.5, 7.5 से फर्म हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आई बात? ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम लोग पार्टनर से लेते हैं। ठीक है, सारे खत्म। कमीशन मिल रहा है एक को 3000 रुपये का, तो एक कमीशन में डाल देते हैं। सैलरी मिल रही है। सैलरी किसको किसको मिल रही है? ए और बी को। ए का 5000, ए को, ए बी सी, ए को 5000, बी को 7500 और बी को 7500। तो 7 5 12500 से फर्म डेबिट है ना। समझ में आई बात? उसके बाद कमीशन भी है किसी का, तो कमीशन भी डाल देते हैं। ठीक है, अमाउंट बताएं। हाँ, 3000 रुपये सिर्फ ए को, तो 3000 ए को, और ये सीधे फर्म हो जाएगा तो डेबिट 3000 से। खत्म सारी ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन हो गई। ये क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जो एग्जाम में आते हैं, है ना। ठीक है जी। तो पहले फर्म को बैलेंस कर लेते हैं। 30 और 30,750, 30,750 बन रहा है, और इधर बन रहा है तुम्हारा 12 3 15, 15 7 22, 22,700, 22,700। सीधे सीधे 0 50 बच गया, और 22 गया तो 8 बच गया, है ना। 8,050 बचेगा, है ना। तो 8,050 कहाँ बचेगा? पहले तो ये ज़्यादा जिसमें आ रहा है वो लिख लो पहले। 30,750, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इधर साइड ना, कितना आ रहा था? 8,050। ठीक है। अब ये 8,050 यहाँ नहीं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं हम लोग इसको, 8,050। इस 8,050 को इनमें बांट देंगे। रेशो रहेगा 3:1 है ना। यहाँ पे कर रहा हूँ 8050 को 3:1 है ना। 6 से क्यों करूँगा यार? तो 3/5, 1/5 और 1/5। ए का क्या रहेगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8,050 इंटू 3/5 है ना। 4830। बी का रहेगा आपका 8,016 और इसका भी 16 रहेगा। एक बार जोड़ के दे 30 10 40 10 50 50 आ रहा है ना, लास्ट में 50 है, मैक्स ही कर रहा होगा, है ना। ठीक है, कर देते हैं। ए बी सी को अगर डेबिट में आया होगा तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा ना। ठीक है, तो क्रेडिट में आएगा तो ए के क्रेडिट में 4830, ए के क्रेडिट में 4830, बी के क्रेडिट में 1610 और ये भी 1610। अरे ऊपर नीचे हो गया ना, 1610। इसको भी सामने लिख देता हूँ, और ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48। ठीक है जी। अब आ जाएगी हमारी बारी इनको बैलेंस करने की। ठीक है, कर लेते हैं इनको बैलेंस। 6,250 बन रहा है इधर का, है ना। 6,250 बन रहा है, और इधर का बन रहा है तुम्हारा 2 7 9,900 और 9,900 और एक 10,000, 11,510, 11,510 यही आएगा। 11,510 ही आएगा दोनों साइड, है ना। अब 11,510 में से 6,250 घटा देते हैं, माइनस 6,250 घटा देते हैं, तो 11,510 माइनस 6250, 5260 कितना आ रहा है इधर साइड में? बैलेंसिंग फिगर मैं रेड से लिख देता हूँ, 5260। ठीक है, इसका भी चेक कर लेते हैं। 6,150 है ये, और ये 1,800 और ये 1,610 है, तो 6,150 आएगा दोनों साइड में। 6,150। ठीक है, इसमें से कितना माइनस करूँ मैं? 16 और 8 24 10 34 10
तो 6150 माइनस 3410 2740 इधर इधर ना इधर आएगा 2740 गलत आ रहा है, चेक कर लेंगे अभी। उसके बाद 18,350 है ये, अठारह 5 3 8 3 11 4 15,830 माइनस 15,830 3,520 इधर आएगा, नहीं इधर आएगा 3,520। इन दोनों अमाउंट को जोड़ के देख लो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। दो कम जोड़ के देख लेंगे तो ये जगह तुम्हारा 2740 2740 62 60 1,000 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। जरा दोबारा चेक करो, ओरली किया था क्या ये मैंने 6,250 और ये जगह तुम्हारा 2,007 9,000 9,900 9,900 और एक 10,900 10,900 और 600 11,510 ठीक तो है। कौन सा वाला? ये वाला, ये इसमें 3520 नहीं आना चाहिए, 2520 आना चाहिए। हाँ यहाँ देखना तो 30,000 लिख रखा है, जबकि 20,000 आना चाहिए ऊपर। 6 6 12 18 18 और 12 20,000 होते हैं। कौन से स्कूल में पढ़ा था तू? सॉरी 8 दिया भाई। सीधे 12वीं में एडमिशन लिया था क्या? ये मैथ वालों के नाम पे दबा है ये लोग। भैया गलती से कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, हो गया। पूरी प्लानिंग के साथ बेइज्जती करवाता है। पहले खुद क्लास में बिल्कुल छांट के बोलेगा भैया ये गलत है, फिर वहाँ बेइज्जती कराता है अपनी, खुद प्लस करता है। हाँ कहाँ मिस्टेक हो रही थी? इस वाले 1,000 रुपये कमाना चाहिए। 18,350 आ रहा है ये, और ये 5 3 8 8 3 11 11 4 15 15,830 आ रहा है। यार इसमें तो ठीक ही आ रहा है 15,830 25 20 ही आ रहा है। चलो कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, 25 20 ही आ रहा है। ठीक है अब आ जाएगा ना मैच कर गया। ठीक है तो अब मैं क्या करूँगा, जर्नल एंट्री बना दूंगा। तो इसकी क्रॉस एंट्री कर देते हैं, ये क्रेडिट है। अच्छा इसकी टोटलिंग कर देते हैं 18,350 ना, ये डेबिट हो जाएगा और ये डेबिट है तो ये क्रेडिट हो जाएगा और ये क्रेडिट है तो ये डेबिट हो जाएगा। एंट्री बनेगी आपकी, ए डेबिट होगा, एज डेबिट, 2B और 2C है ना, दोनों क्रेडिट ना। बी क्रेडिट हो रहा है, अच्छा सी भी डेबिट हो रहा है। ठीक है ए डेबिट, सी डेबिट, 2B। अमाउंट डाल देते हैं ए और बी का। ए का है आपका 25 20 27 40 और 52 60। ठीक है जी, ये आपका कंप्लीट है।